हेलो फ्रेंड, ये है आरएमसी बैचिंग प्लांट CP30 वर्जन 3। इसमें 2 सेलो लगे हैं और इसके ऊपर वाला ये प्लांट है 2012 मॉडल है। CP30 बैचिंग प्लांट इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। जैसे इंटरव्यू के लिए जाते हैं हम लोग, जब जाते हैं तो इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ जो लगभग पूछे। जैसे इंटरव्यू में पूछ सकता है मिक्सचर CP30 में स्विंग में कौन सा मिक्सचर चलाए हो, कौन सा मिक्सचर होता है और मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो CP30 स्विंग में ये 2 प्रकार मिक्सचर तो 2 प्रकार के होते हैं, और पेन साफ्ट मिक्सचर और ट्विन साफ्ट मिक्सचर। ये CP30 में पेन साफ्ट मिक्सचर ज़्यादातर चलता है, गोल जो रहता है गोल टाइप वैसा, और पेन साफ्ट मिक्सचर CP30 में रहता है। ट्विन साफ्ट मिक्सचर बड़े प्लांटों में रहता है, ड्रम जैसा रहता है। मिक्सचर मोटर कितने HP की होती है ये पूछ सकते हैं। मिक्सचर मोटर 30 HP की रहती है। इसमें 18 लीटर ऑयल पड़ता है और इसमें 18 से 20 लीटर ऑयल पड़ता है 20W40। सीमेंट मोटर 20 HP की रहती है और इसमें 2 लीटर लगभग ऑयल पड़ता है, गेयर ऑयल 220 नंबर। और मिक्सर में आर्म कितने होते हैं? मिक्सर में आर्म 7 रहते हैं। और इसमें स्टीपर कितनी होती हैं और सावेल कितने होते हैं? इसमें स्टीपर 6 रहती हैं और इसमें सावेल 6 रहती हैं, स्टीपर 4 रहते हैं। बॉटम और ये कितने दिन में बदली जाती हैं स्टीपर और सावेल? लगभग 7,000 MQ 7-8,000 MQ पे लगभग ये स्टीपर सावेल चेंज की जाती हैं। और बॉटम प्लेट 24 रहती हैं, लाइनर 5 रहती हैं और इनर 2 रहती हैं। बॉटम प्लेटें लगभग 25,000 MQ पे बदली जाती हैं और लाइनर लगभग 25,000 से 20,000 MQ देख के, मतलब किस हिसाब से चेंज करने लायक हो गई हैं, 20,000 MQ पे बदली। इनर 30,000 MQ। स्कीप रोप इसमें 2 रहता है, लेफ्ट और राइट, और ये 10 mm का रहता है, 9.5 मीटर का होता है। स्कीप मोटर 2 होती हैं और ये 7.5 HP की रहती है। इनमें ऑयल पड़ता है 3.5 लीटर और गेयर ऑयल पड़ता है 220 नंबर। और लिमिट स्विच पूछ सकता है, 2 रहते हैं और एक मिक्सचर में रहता है, एक स्कीप जहाँ पे डिस्चार्ज करती है वहां पे रहता है। इनका क्या काम पूछ सकता है? जैसे मिक्सचर जैसे सफाई करने पे उठाया जाता है तो मतलब कोई प्लांट ना चला सके, इसलिए वहाँ पे साइड में लिमिट स्विच लगाया जाता है, ताकि फिर पैनल चालू नहीं होता है मिक्सचर उठाने के बाद सफाई कराने के लिए। और ऊपर वाले का काम रहता है जैसे सेंसर का, वो जब सेंसर काम नहीं करता है तो लिमिट स्विच में इसकी टकरा जाती है और उससे पैनल बंद हो जाता है, ताकि कोई इसकी आगे ना निकले। और इसमें सेंसर 8 रहते हैं, सोनेट वाल 8 रहते हैं, और इसमें लोड सेल एग्रीगेट के 2 होते हैं 1000 kg के, और सीमेंट के 2 रहते हैं 450 के, और वाटर का 1 रहता है 450 kg का, एडमिक्सचर का 1 रहता है 22 किलो 500 का। और सीमेंट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, ये 12 मीटर की रहती है। पहला टुकड़ा ये आपका वही होगा 3 मीटर का, 3.5 मीटर का, और दूसरा 3 का रहता है, और तीसरा भी ऐसे 2 मीटर का रहता है। टोटल 12.5 मीटर की रहती है कन्वेयर। और इसमें इसका डाया 219 mm डाया रहता है हैंगर बेयरिंग का,
एक 273 भी डाया आता है, वो बड़ा साइज का, वो बड़े प्लांटों में लगता है। CP30 में 219 डाया की कन्वेयर काम के लिए, यूज के लिए काफ़ी है। और पूछ सकता है CP30 प्लांट में मैक्सिमम वैल्यू एग्रीगेट की कितनी रहती है? 1250, और सीमेंट की रहती है 300, और वाटर की 250, मैक्सिमम एडमिक्सचर की 6 kg, और वाटर पंप मोटर रहती है 7.5 HP की। लिमिट स्विच में 240 वोल्टेज रहता है, कॉन्टेक्टर में 240 रहता है, MCB वगैरह में उसमें भी 240 रहता है, सेंसर में 24 वोल्टेज रहता है, और लोड सेल में 24 वोल्टेज रहता है, और मैग्नेट कॉयल में 24 वोल्टेज DC रहता है, और आपका